नमस्कार साथियों, आज हम सिंपल तथा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक वन शॉट में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है। और 40-50 मिनट के वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और 40-50 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा ना तो शॉर्ट ट्रिक्स पे ध्यान देंगे और ना ही फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। एक ऐसा कंसेप्ट बिल्डअप कर दिया जाए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाए तो विद इन 10 सेकेंड आप उसका कैसे जवाब दे सकते हैं। हम आज उस कंसेप्ट पे बात करेंगे। ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी, आरएस, रेलवे, एनटीपीसी आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जो 40-50 मिनट के अंदर हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो मैं संजय कुमार भांबू इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो देखें, पहले तो मैं लिख देता हूं कि देखो, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या, हालांकि साथ में लेकर चल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और मैं लिख देता हूँ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं कहने की बात करूं तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। यदि हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं बच्चों? साधारण ब्याज। और इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अभी हम इसके अर्थ को समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, फिर हम इसके आगे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई। क्या बोलते हैं? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको बोलते हैं सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। इन दोनों को फ़र्क को समझने के लिए पहले देखो, 4 चीज़ें इसमें काम आती है। तो 4 चीज़ें कौन कौन सी, तो वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो देखो, पहली चीज़ आती है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन कहते हैं। तो मैं इंग्लिश में बताऊँगा कि उसको कैसे लिखते हैं। तो देखो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसको हम कैपिटल पी से दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं मूलधन। कि जो आपने पैसा, मान लो किसी को उधार दिया, मान लो एक ए व्यक्ति है और उसने बी व्यक्ति को कुछ पैसा दिया, तो कुछ पैसा जो दिया उस पैसे को हम कह रहे हैं कि ये पी है, प्रिंसिपल है, मूलधन है ना। ये मूल पैसा है जो किसी ने उधार दिया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं टाइम, कि कितने टाइम के लिए, जिसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, जिसको मैं बोलूँगा समय, कि कितने समय के लिए पैसा उधार दिया गया। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तीसरी चीज़ है रेट। तो हमें पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि वो ब्याज किस दर पर दे रहा है, 10%, 20%। और ध्यान देना, ब्याज वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, हम उसके बारे में फुली डिस्प्लेन करेंगे कि वार्षिक का मतलब क्या होता है। इसके बारे में देखेंगे कि वार्षिक ब्याज का क्या मतलब होता है, अर्धवार्षिक ब्याज का मतलब क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है, चौथी चीज़ होती है अमाउंट, जिसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं, और अमाउंट को बोलते हैं मिश्र। ठीक है, ये 4 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कि सर्वप्रथम एक तो प्रिंसिपल क्या होगा, टाइम क्या होगा, रेट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। तो ये चारों ही चीज़ें किसी भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इन 4 के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर प्रिंसिपल पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, रेट पूछा जाएगा, अमाउंट पूछा जाएगा, तो कुछ चीज़ें दी जाएगी, कुछ चीज़ें पूछी जाएगी। हमें यही डिस्कस करना है क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट समझना कि देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में 2 चीज़ें रोचक है। देखो, 2 बातें जो है वो आपको मुख्यतः याद रखनी होती है। वैसे कई क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, वैसे नहीं। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझो कि क्या चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखो, ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो कोई ए पर्सन है, ये बी पर्सन को मान लो कुछ पैसे उधार दिए। जैसे मैंने मान लो 1000 रुपये उधार दिए, मान लिया। अब 1000 रुपये मान लो 2-3 साल के लिए, 3 साल के लिए मान लेता हूँ कि 3 साल के लिए उधार दिया 1000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मूलधन हमेशा सेम बना रहता है। प्रथम साल भी यदि 1000 रुपये मूलधन था, तो दूसरे साल भी मूलधन सेम रहेगा, तीसरे साल भी मूलधन सेम रहेगा। तो पी कांस्टेंट रहेगा, पी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज आएगा, मतलब पी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सिंपल इंटरेस्ट में यदि आपको पूछे कि क्या मूलधन में कभी परिवर्तन आएगा, बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, मूलधन सेम बना रहेगा। इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हर साल ए जाता है और बी से ब्याज लेकर वापस आ जाता है ना, और मूल जो है वो वही छोड़ देता है, ऐसा मान लेते हैं। एक तो पी सेम रहता है, दूसरी चीज क्या और सेम रहती है, तो बिल्कुल एक इंटरेस्ट सेम रहता है।
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोल देता हूँ, ऐसा ही इसको बोल देता हूँ साधारण ब्याज। तो एक तो साधारण ब्याज भी कांस्टेंट रहता है, इसमें भी नो चेंज आता है। यदि मान लो एक साल में वो यदि 50 रुपये ब्याज कमा रहा होता है तो वो दूसरे साल भी 50 ही कमाएगा, ये श्योर है, तीसरे साल भी 50 कमाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो पी मूलधन सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। और सिंपल इंटरेस्ट सेम रह रहा है इसका मतलब दर भी सेम रहती है। तीसरी चीज़ आप ये भी मान सकते हो कि जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मान लो कि यदि पहले साल यदि किसी भी मूलधन की दर 10% है तो दूसरे साल भी 10% ही रहेगी, तीसरे साल भी 10% रहेगी, रेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी दो रोचक चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या, दो चीजें क्या सेम रहेगी। तो पहली चीज तो मैं बता देता हूँ, सेम क्या, दो रोचक बातें बता रहा हूँ। तो दो बातें मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ कि दो ऐसी बातें बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए अदा करेगी। तो पहली चीज है कि जो रेट है वो सेम नहीं रहेगी। अगर मान लो ये भी कह दूं, चलो पहले तो यही बता देता हूं कि प्रिंसिपल सेम नहीं रहेगा, हर साल प्रिंसिपल बदलेगा तो सेम नहीं रहेगा। तो प्रिंसिपल सेम नहीं रहेगा, एक चीज। दूसरी जो मैं बता रहा हूं कि जो ब्याज है, सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सीआई जो है वो भी सेम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हर साल सेम, पी भी सेम नहीं रहेगा, सीआई भी सेम नहीं रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट में अलग था, सिंपल इंटरेस्ट में दोनों सेम थे, ये भी सेम था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दो चीजें तो यही फर्क आ गई कि प्रिंसिपल सेम नहीं है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं है तो इसका मतलब रेट भी सेम नहीं है। तो रेट भी सेम नहीं है, ध्यान रखना। तो रेट भी सेम नहीं है, तो रेट कैसे परिवर्तित होगी वो मैं बता देता हूं आपको एक बार। यहीं आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे कि रेट कैसे सेम नहीं है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, रेट सेम नहीं है। मान लो कि यदि प्रथम साल 10% रेट है और दूसरी साल भी मान लो 10% रेट में रख रहा हूं, तो अगर दोनों का एक साथ कंबाइन करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 20% बन जाएगा। देखो दोनों को यदि मैं एक साथ कंबाइन करता हूं सिंपल इंटरेस्ट में, जैसे देखो 2 साल के लिए मुझे आपको रेट दे रखी है 10%, ठीक है। तो क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट को देखूंगा तो 2 सालों की मिक्स करूंगा तो रेट हो जाएगी 20%, 2 सालों की साथ में मिक्स करूंगा तो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट 20% नहीं रहेगी। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट याद करने के लिए 2% को कंबाइन करने के लिए ये फॉर्मूला है कि पहले साल का 10 प्लस दूसरे साल का भी 10 प्लस कुछ एक्स्ट्रा जुड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा क्या जुड़ेगा, तो देखो आपको क्या करना है, 2% को जोड़ने के लिए इन दोनों का गुणा करना है ऊपर, तो 10 गुणा 10 और बट्टे में हमेशा 100 रखना है। तो ये कंबाइंड रेट निकल के आएगी। तो देखो क्या है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये आया 1। तो 10 10 20 और 20 प्लस 1 क्या हो गया, 21%। इसका मतलब देखो इसमें 2 सालों की रेट 21% निकल के, इसमें देखो 2 सालों की रेट क्या निकल के आई, 20। तो ये चीज तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए है और ये चीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो रेट समझ में आ गई ना, रेट में फर्क आता है जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो। तो पहली चीज ये। अब दूसरी चीज सेम क्या रहती है, अगर कोई पूछ लेवे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसी क्या चीज है जो सेम रहती है। देखो ये फैक्ट्स हैं जो हमें काफी अनुभव से आते हैं। तो सेम क्या रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमेशा ध्यान रखना गुना सेम रहता है। इसका मतलब कोई पैसा है मान लो 2 साल में दुगुना हो रहा है। देखो इस चीज को समझना कि यदि कोई पैसा 2 साल में दुगुना हो रहा है तो वो अगले 2 साल में भी दुगुना ही होगा, और अगर उससे अगले साल की बात करूं तो उसमें भी दुगुना होगा। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की ये बात सेम है कि मान लो कोई पैसा 2 साल में दुगुना हो रहा है तो अगले 2 साल में भी दुगुना होगा और उससे अगले 2 साल में भी दुगुना होगा, चाहे कितना भी पैसा रहा हो। मान लो प्रथम साल में यहाँ 1000 रुपए है तो ये मान लो 2 गुना होकर 2000 हो गए, और अगली बार यदि आपके पास 2000 है तो ये 4000 हो जाएंगे, और यदि अगली बार 4000 है तो ये 8000 हो जाएंगे। तो ये मतलब गुना सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे खास बात यही रहती है। तो कभी कभी फैक्ट्स में पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम क्या रहता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बाकी कुछ तो सेम नहीं रहता, हमें पता है प्रिंसिपल सेम नहीं रहता, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं रहता, रेट सेम नहीं रहती। इसका मतलब क्या सेम रहता है, तो ये गुना सेम रहता है, मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है कि यदि मान लो 2 गुना हो रहा है तो हर 2 साल में 2 गुना हो रहा है तो हर 2 साल में 2 गुना ही होगा। ये इसकी खास बात है। तो हमने इसके बेसिक के बारे में पढ़ा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। यदि आपका 1500 रुपए दे रखा है, इसका मतलब प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, 1500 रुपए। रेट कितनी दे रखी है, R 6%, और 1 ईयर दे रखा है, इसका मतलब टाइम क्या दे रखा है, 1 ईयर। तो देखो प्रिंसिपल दे रखा है, R दे रखी है, T दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P गुणा R गुणा T। तो PRT से याद रखना है इसको, PRT बट्टे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का साधारण फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में नॉर्मल आपको यही फॉर्मूला याद रखना है
यदि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन गुणा रेट गुणा समय बट्टा 100। और ये ध्यान रखना, ये जो टाइम है ये ईयरली है, साल में लिया गया है। मंथ्स का है तो हमें उसमें कुछ क्या करना है अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें रख देते हैं सभी। प्रिंसिपल क्या दे रखा है भाई, प्रिंसिपल हमें पता है 1500 रुपये दे रखा है, गुणा रेट क्या है 6% है, समय क्या है 1 साल है, बट्टे क्या आ जाएगा 100। तो हमें बताइए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 15 छक्के 90 रुपये। तो इसका मतलब यदि आपको पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 90 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है बिल्कुल। अब देखो मूलधन तो वो का वही 1500 रुपये है पी, रेट वो की वही 6% है, ठीक है। लेकिन अब जो टाइम है वो मंथ में दे दिया। अब ध्यान रखना है, टाइम मंथ्स में दे दिया। अपना जो ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी, पी गुणा आर गुणा टी बट्टे 100। ये जो फॉर्मूला है इसमें जो टाइम दे रखा है वो साल में लेते हैं। तो इसका देखो पहले हम क्या करेंगे, पी की जगह 1500 रख दिया, आर की जगह 6 रख दिया। अब समय का आपको क्या करना है, यहाँ अब 8 महीने दे रखा है तो कई क्या करते हैं ये 8 रख के ही छोड़ देते हैं। नहीं, आपको समय पहले साल में बदलना है तो साल में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और ये रख दिया 100। तो आप करना क्या है, 6 का देखो 12 में 2 बार जा रहा है, 2 का 8 में जा रहा है 4 बार। और देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 15 चौके क्या हो गए 60 रुपये, 15 चौके क्या हो गए 60 रुपये। तो यदि आपको 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो कितने रुपए आ जाएगा 60 रुपये आंसर आ जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में 90 रुपये आया पूरा साल का, और 8 महीने का इसमें कितना रुपया आया 60 रुपये। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 8 रख के नहीं छोड़ना है। कभी कभी एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं वो 8 महीने का भी बताते हैं, तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में वो करके भी आ जाते हैं आंसर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ 8 महीने का दे रखा, तो आपको पहले उसको साल में बदलना है, ये कंसेप्ट था। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। देखो ये पर एनम का मतलब क्या है, 12 महीने की रेट आपको दे रखी है कि 25% चलेगी। तो अब देखो पर्सन क्या कह रहा है, देखो हिंदी में बता देता हूं कि कोई भी जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल के इक्वल हो जाता है, और ऐसा कितने सालों में होता है ये पूछ रहा है। मान लो आपने 1000 रुपये लगाए और 1000 रुपये आपका ब्याज हो जाए इस दर से, तो ये कितने सालों में होगा। तो हमें पता है, देखो इसमें प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे, माना मूलधन जो है, तो मूलधन को हम क्या मान लेंगे भाई, इसमें मूलधन को हम पी मान लेंगे। और हमें पता है ये बात ये भी कह रहा है कि जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है वो भी कितना हो जाता है पी हो जाता है, और ये कितने सालों में होता है टाइम पीरियड हमें पूछा है, और रेट हमें दे रखी है 25% पर एनम दे रखी है। तो हम जानते हैं अभी पढ़ के आए कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है पी है, और मूलधन भी हमें क्या दे रखा है पी, फिर गुणा आर, और समय हमें आर की जगह हमें दे रखा है 25%, तो हमें यहाँ पर लिखना है 25% गुणा समय हमें लिख देंगे टी, पता नहीं है तो ये लिखो 100। देखो पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इधर 1 है तो 100 इधर 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। और ये 25 गुणा आ गया टी, तो हमें टी निकालने के लिए 100 में 25 का क्या देना पड़ेगा भाग, तो आंसर क्या निकल गया है 4 साल, ठीक है। तो ऐसा 4 सालों में होगा कि 25% यदि आपको रेट दे रखी है तो वो ब्याज है जो मूलधन के इक्वल हो जाएगा, ऐसा 4 सालों में होगा। तो देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 इयर्स। कि देखो कि कोई भी पैसा है मूलधन जो है वो 10 सालों में 5 गुना हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, आर पूछा है। तो देखो हमें पता है कि देखो माना प्रिंसिपल क्या है, माना मूलधन आपको दे रखा है इसमें पी, तो आपको मूलधन इसमें मानना है पी। अब देखो ये क्या कह रहा है 10 सालों में 5 गुना हो जाता है। इस चीज को समझना कि कोई भी पैसा 10 सालों में 5 गुना हो जाता है। देखो इसको कंसेप्ट समझा, तो मान लो 1000 रुपए थे आपके पास, तो ये कह रहा है कि 10 सालों में 10 ईयर लगेंगे, ये 5000 रुपये हो जाएगा। तो हमें पता है 1000 रुपये तो अपने ही थे इसमें, तो 1000 रुपये अपने ही थे, तो ब्याज के कितने हमने कमाए, तो ब्याज के तो अपने 4000 रुपये कमाए हैं। समझ पा रहे हो ना इस चीज को। तो यदि मान लो 1000 रुपये लगाए और 10 साल बाद वो 5000 हो रहे हैं, तो ब्याज तो हमें 4000 मिल रहा है, क्योंकि 1000 रुपये तो अपना मूल ही था। तो ध्यान देना, यदि यहाँ पर देखो ये मूलधन पी है तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4p रहेगा। ये देखो ये 4000 है ना, तो इसका 4 गुना है देखो ब्याज, तो इसका मतलब 5 गुना नहीं लिखना है। कभी कभी यहाँ गलती कर देते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट 5 गुना मान लेते हैं, नहीं, पूरा पैसा 5 गुना हुआ इसलिए ब्याज हमें 4 गुना मिला है, ठीक है ना। तो टाइम दे रखा है 10 ईयर्स, और पूछा क्या है आर पूछा है इस बार हमने। तो देखो हम जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो P गुणा आर गुणा टी बटे 100 के इक्वल होता है।
और पी क्या दे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा है 4p, और ये हो गया p, और r हमें पता करना है, और t हमें दे रखा है 10 साल, और ये हो गया 100। तो हमें पता है देखो p से p कैंसिल हो गया, और देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 इधर जाते हैं गुना हो जाएगा, तो r इजिकल टू आता है 40%। इसका मतलब यदि यदि आप दर 40% रखते हो तो 10 सालों में वो पैसा 5 गुना हो जाएगा, अर्थात 4 गुना ब्याज कमा लेगा। ठीक है, ये इसको देख लेना कंसेप्ट को। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी प्रिंसिपल है वो 800 रुपये हो जाता है 3 साल बाद, और 1100 रुपये हो जाता है 6 साल बाद, और बात है सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपको प्रिंसिपल भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक तो पी फाइंड करना है, और दूसरा आर भी फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। तो देखो क्या करते हैं, मान लो कोई पैसा पी रहा हो शुरुआत में, वो क्या हुआ कि जैसे ही 3 साल गुजरे वो कितने हो गए? 800 रुपये हो गए, और 6 साल गुजरे, तो 6 साल मतलब आगे और 3 साल बता देता हूं, तो टोटल यहां से तो 6 हो जाएंगे, 3 3, तो अगले 3 सालों में वो पैसा हो जाता है 1100 रुपये। ये चीज समझनी थी कि मान लो पहले 3 सालों में वो 800 हुए, और टोटल 6 सालों में वो 1100 रुपये हो गए। तो हमें यहां पर प्रिंसिपल भी पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो पहले तो इस चीज को समझें कि मान लो 800 रुपये 3 साल बाद कितने हो गए? 1100। इसका मतलब 3 साल का जो ब्याज है, 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है? 800 और 1100 में अंतर है 300 रुपये का। तो 3 साल का ब्याज कितना कमाया? 300 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट की हम खास बात यही जानते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो इसका मतलब यदि यहाँ 1 साल का ब्याज पूछेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज जो हो जाएगा वो कितने रुपये हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, अब हमें पता है, हमें देखो 3 साल पीछे जाना है, तो 3 साल पीछे जाने के लिए हमें पता है 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? 300 रुपये। तो हमें पता है कहीं ना कहीं ये राशि 500 रही होगी, फिर 300 रुपये बढ़ गया 800 होगी। तो इसका मतलब प्रिंसिपल हमें पता चल गया कितने रुपए है? 500। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल का पता चला कि ये 500 रुपये है। तो एक चीज़ तो आंसर आ गई अपने प्रिंसिपल। अभी रेट पता नहीं चली है, रेट पता नहीं चली है ना, तो रेट तो ऐसे निकालेंगे, अपने पास फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल लेंगे तो 1 साल का कितने है? 100 रुपये है। तो देखो 1 साल का 100 रुपये, तो ये लिख दिया 100 रुपये, और मूलधन हमें पता है 500 रुपये, और रेट हमें पता करनी है, और टाइम पीरियड 1 साल का लिया है, और ये हो गया 100। तो देखो ये 0 0 कट गया, ये 100 इधर 5 भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो हमें पता चल गई कि रेट तो क्या होगी? 20%, और मूलधन क्या होगा? 500 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा 500, तो होगा P, और R होगा जो होगा 20%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनी सम बिकम्स 10,000 इन 5 ईयर्स और 10,800 इन 7 ईयर्स, फाइंड रेट। और ये बात सिंपल इंटरेस्ट की है ना। तो अब देखो, जब भी मान लो ऐसा कि जब भी नहीं बताया गया हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है। ये क्वेश्चन की थ्योरी रहती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चाहो तो मैं आप पर भी छोड़ सकता हूँ, वैसे करा देता हूँ कि जैसे यही कहानी अभी जो हमने बताई, कोई प्रिंसिपल है तो ये 5 साल जैसे ही निकले वो कितने हो गए? 10,000, और 7 साल मतलब अगले 2 सालों में, तो अगले जैसे ही 2 साल गुजरे वो कितने हो गए? 10,800 रुपये हो गए। तो इसका मतलब 2 सालों का जो ब्याज है, तो ब्याज कितने हो गए? 10,800 है, तो 2 सालों का ब्याज है 800 रुपये, 2 साल का है। ठीक है, और तो 1 साल का निकालने के लिए कितने हो जाएगा? 400 रुपये, 400 रुपये। अब वैसे तो इतने रेट पूछिए, लेकिन रेट तभी पता कर पाएंगे जब हम यहाँ प्रिंसिपल की ओर पहुंचेंगे। तो देखो 5 साल पहले जाना है, 5 साल क्या जाना है आपको? पहले। तो 1 साल का ब्याज 400 रुपये, तो 5 साल का हो जाएगा 5 के 20, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये ब्याज होगा, तो कहीं ना कहीं ये राशि 8,000 रुपये रही होगी। तो आपको प्रिंसिपल पता चल गया कितना है? 8,000, और 1 साल का ब्याज पता है, तो आप सिंपल फॉर्मूले से लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P गुणा R गुणा T बट्टे 100। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो 400 रुपये, और P दे रखा है 8,000, और रेट हमें पता करनी है, और समय 1 साल का है, तो ये बट्टे 100 होगी। देखो 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0 चला गया, और 8 का 40 भाग देंगे 5, तो रेट आ जाएगी 5%। तो इसका आंसर पूछा जाएगा तो 5%। 7वां क्वेश्चन है कि 2,000 रेट जो है रुपए जो है वो इन्वेस्टेड किए जा रहे हैं 2 साल के लिए। देखो 2 साल के लिए, और रेट है 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब ये इसने बता दिया कि अब बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट करना कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड की जा रही है। तो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अब अमाउंट पूछा है कि टोटल अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा 2 साल बाद क्या हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, यदि हमें पहले अगर पुराने समय में अगर पढ़ते थे तो ऐसा कहते थे कि जब भी हाफ ईयरली अगर कैलकुलेटेड करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं, दर को तो आधा कर दो और समय को दुगुना कर दो। ऐसा कहते थे कि दर को आधा कर दिया जाए, समय को दुगुना कर दिया जाए। तो वो रटने वाली बात है। अब हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि देखो आपकी जो
रेट है आर है जो वो दे रखी है 20% पर एनम। इसका मतलब क्या, पहले इस चीज को समझ लो कि जो 20% जो रेट है वो 12 महीने की है। कितने मंथ्स की है? 12 महीने की है। लेकिन यहाँ हाफ ईयरली कैलकुलेटेड कर रहे हैं, इसका मतलब हम 6 महीने से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 6 मंथ से यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो यदि 12 महीने की 20% है तो 6 महीने की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 10%। तो पहले तो हमें पता चलेगी कि 6 महीने की जो रेट है वो कितनी है? 10% रेट है। अब आपको क्या करना है कि देखो, अब 2 साल का कैलकुलेट करना है तो 2 साल में देखो 6-6 महीने अगर बढ़ेंगे तो टोटल 4 बार कैलकुलेटेड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 2 बार कैलकुलेटेड करेंगे, क्योंकि 6 महीने से कर रहे हैं तो 4 बार टोटल कैलकुलेशन होगी। और वो भी देखो किस परसेंट दर से? 10% दर से। तो देखो चाहो तो ये तरीका होता है कि जैसे 2000, और अगर मान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और 10% रेट है, 4 बार कैलकुलेट करनी है तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 और इंटू 110/100। देखो ये चीज कहानी है, ये आपका आंसर निकल जाएगा, ये टोटल अमाउंट आएगा। इसको सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना कि 7 नंबर का ये आंसर आया है। इसको और सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो गुणा ज्यादा है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन में इन जब अगर मान लो 4 बार कैलकुलेशन करनी हो 10% से तो कैसे सिंपल तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, वो आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि हाफ ईयरली करे, क्वार्टरली करे तो रेट कैसे चेंज होगी और कितनी बार कैलकुलेटेड करना है, वो उस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि 2000 रुपए जो है वो 3 साल के लिए किए जा रहे हैं। 7.5% हाफ ईयरली है। देखो ये जो रेट दे रखी है 6 महीने की दे रखी है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली। लेकिन अब हमें वार्षिक रूप से कैलकुलेटेड करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 3 साल तक पूछा है। तो पहले इस चीज को समझें कि ये जो आर दे रखी है वो 7.5% दे रखी है, लेकिन ये 6 मंथ्स की है। देखो 7.5% जो दे रखी है ये 6 मंथ्स की है, लेकिन हमें पता है ब्याज तो एनुअली कैलकुलेटेड कर रहे हैं तो 12 महीने की रेट काम आएगी। तो 12 महीने की रेट काम आएगी तो 6 की दुगुनी है तो 7 की दुगुनी क्या आएगी? 15%। तो हमें 12 महीने की रेट पता चल गई कि भाई 15% है। और देखो एनुअली कैलकुलेट करना है तो कितनी बार कैलकुलेट करेंगे? 3 साल में 3 बार ही कैलकुलेट करेंगे और 15% दर से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2000 गुना 115/100, 115/100 और 115/100। इसको सिंपल तरीके से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। बाकी आंसर आएगा ये, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो कि 2000 रुपए हैं 9 मंथ्स के लिए दे रहा है, ठीक है, और 16% पर एनम रेट दे रखी है और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 मंथ से वो कैलकुलेट कर रहा है। तो 3-3 मंथ से कैलकुलेट कर रहा है तो 9 महीने का हमें अमाउंट पूछा है कितना हो जाएगा, और इस प्रकार से। तो देखो रेट पर एनम दे रखी है, हमें रेट जो दे रखी है 16% वो पर एनम है। इसका मतलब 16% जो रेट दे रखी है वो 12 महीने की दे रखी है। कितने महीने की दे रखी है? 12 मंथ्स की। लेकिन हमें तो 3 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है, तो ये इसका चौथाई है तो रेट भी इसकी चौथाई हो जाएगी, क्या आ जाएगी? 4%। तो हमें रेट तो पता चल गई कि 3 महीने की 4% है। अब कैलकुलेशन कितनी बार करना है? तो देखो 3 महीने को अगर 9 मंथ का कैलकुलेट करना है टोटल तो 3 बार कैलकुलेट करेंगे। तो 3 बार कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2000 गुना, अब रेट तो 4 है, 104/100, 104/100 और 104/100। ये इसका आंसर निकल के आएगा, ये टोटल अमाउंट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि 2000 रुपए इन्वेस्टेड कर रहे हैं 2 साल 6 महीने के लिए। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 साल और 6 महीने, और रेट दे रखी है 5% हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने की रेट दे रखी है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 12 महीने का कर रहे हैं, और टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करके आ रहे वही, तो वही दे रखा है कि रेट जो 5% दे रखी है, तो 5% आपको रेट दे रखी है। 5% रेट जो है वो 6 महीने की है, कितने की है? 6 मंथ्स की है। तो अगर हमें पता है एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12 मंथ्स की रेट चाहिए, तो 12 मंथ्स की रेट हो जाएगी 10%। तो हमें पता है अब रेट तो मिल गई 10%। अब कितनी बार कैलकुलेटेड करना है ये देखना है। तो देखो एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 साल में देखो 2 बार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन तीसरी बार ये 6 महीने ही है, तो तीसरी बार 6 महीने, तो तीसरी बार 6 महीने की रेट लेनी है। जैसे देखो कि 2000 रुपए गुणा 2 साल तक तो हम 110 चलाएंगे, ये 2 साल तो एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। अब तीसरी साल कर तो एनुअली कैलकुलेट रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 6 महीने ही है, तो 6 महीने की रेट क्या दे रखी है? 5%। तो यहाँ हम 105/100 लगाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आपको 6 महीने ऐसा पूछे तो आपको देखना है कि रेट 6 महीने की क्या होगी, तो 105 होगी, तो टोटल अमाउंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 रुपए इन्वेस्टेड किए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, और रेट दे रखी है 10% पर एनम। तो देन द फाइंड एंड अमाउंट इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। अब देखो ये अमाउंट भी पूछ रहा है और इंटरेस्ट भी पूछ रहा है 2 साल बाद का।
तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में देखो वैसे तो यही तरीका जो हम पिछला कर रहे हैं कि 5,000 रुपये है और 10% पर एनम शेयर 2 साल के लिए, तो 110/100 और इंटू 110/100, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट होगा, तो ये जो पैसा आएगा उसमें से आपको 5,000 माइनस करने, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला यूज नहीं करें, ये भी थोड़ा गुणा का ट्रिक लेंथ है, ये भी ना करें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है। तो देखो पहले तो आपको ये ध्यान देना है, ये 2 साल दे रखे हैं, तो 2 साल में जो रेट 10% है इनको कंबाइन करना है। और मैंने पहली स्लाइड में इनको कंबाइन करना बताया था कि ये मान लो 10% है और ये भी 10% है। अगर 2 सालों के लिए करना है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इनको दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, तो ये देखो ये तरीका ध्यान रखना है कि 10 + 10 प्लस इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग देना, तो 10 × 10/100, तो 10 + 10 क्या होगी 20, और ये देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 बचा, तो 20 1 21%। तो टोटल जो कैलकुलेटेड आई है वो 21% आई है। इसका मतलब वो पैसा 2 साल में 21% बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा 2 साल में, 21% बढ़ेगा वो पैसा 2 साल में, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 21% बढ़ेगा, तो देखो हमारे पास 5,000 रुपए थे, कितने रुपए थे 5,000, तो इसका मतलब 21% बढ़ेगा, तो 21% इसका ब्याज हो जाएगा। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यदि पूछे 5,000 का, तो वो 21% होगा। कितना परसेंट होगा 21%। और अमाउंट पूछे तो उसमें 5,000 जोड़ देना है। तो देखो मैं बता देता हूँ, इसको कैलकुलेट करो, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 21 का 5 जाता है 105 और 1,050 रुपये। देखो 1,050 रुपये तो क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं CI। और यदि अमाउंट पूछे तो अमाउंट हमें पता है कि वो मूलधन को जोड़ करे, तो मूलधन 5,000 है, तो ये हो जाएगा 6,050 रुपये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अमाउंट तो 6,050 रुपये और जो CI है वो 1,050 रुपये। देखो हमने कुछ भी गुणा भाग ज़्यादा लेंथी नहीं किया, दोनों परसेंटेज को कंबाइन किया है, इसका मात्र 21% निकाला है। तो ये आप जैसे लाभ हानि प्रतिशत में करते हैं वैसा ही है, तो इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने किया है। अगला देखते हैं, 10,000 इन्वेस्टेड कर रहे हैं 3 साल के लिए, और रेट देखो 3 सालों की अलग अलग है, 10 20 10 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर है रेस्पेक्टिवली। देन द फाइंड अमाउंट 3 इयर्स। तो 3 साल की, तो हमें 3 साल की अब कैलकुलेटेड करनी आनी चाहिए। तो देखो 3 साल की कैसे कैलकुलेटेड करेंगे, तो देखो वैसे अब 3 बार की जोड़ने, तो वैसे तो देखो चाहो तो पहले 2 ले लो ये, फिर 1 ये ले लो, फिर हम देखो ऐसे, देखो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट साल की देखो 10% है, दूसरे साल की 20% है। तो देखो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये हो गया 10 + 20 + 10 × 20/100। तो देखो ये 10 20 प्लस हो गया 30, और ये देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 × 1 2 हो गया, तो ये हो गया 32। तो ये 32% निकल के आया। अब हमें पता है 1 साल 10% और बच रखा है तीसरी साल का, तो ये 10% ये यहाँ पर आ गया। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देखो ये 32 है और ये 10 है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करने का तरीका भी यही रहेगा, 32 + 10 + 32 × 10/100। तो देखो 1 0 से 1 0 और 32 10 हो गया 42, और 10 का भाग देंगे तो 3.2, और 42 और 3.2 ये होगा 45.2%। तो इफेक्टिव जो परसेंटेज निकल के आया वो 45.2% है। तो इसका मतलब देखो 1,000 रुपये है, तो ये जो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो वो 45.2% हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 और ये पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 452 रुपये। तो 452 रुपये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 452 रुपये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आया। और यदि अमाउंट पूछे तो अमाउंट में आप 1,000 रुपये जोड़ देना, तो अमाउंट 1,000 रुपये जोड़ोगे तो 1,452 रुपये। तो अमाउंट तो 1,452 रुपये आ गया, और ये हो गया। 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि जो 10,000 रुपये हैं वो इन्वेस्टेड किए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, और 10% दर है। तो 4 साल के लिए तो देखो क्या करना है, जैसे ये 10%, ये 10%, ऐसे ही देखो ये 10% और ये 10%। तो 4 साल के लिए कंबाइन करोगे तो पहले इन दो को कर लो, तो अभी हम निकाल के इन दोनों कंबाइन करेंगे तो 21% आएगा। ऐसे इन दोनों कंबाइन करोगे तो ये भी 21% आएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इन दोनों कंबाइन करने के लिए क्या होगा कि 21 + 21 + 21 × 21/100। तो 21 कितना हो गया 42, प्लस देखो ये 441, तो 2 0 को भाग देंगे तो 441 या 4.41 हो जाएगा। तो 42 4 हो जाएगा 46.41%। तो कंबाइंड परसेंटेज निकल के आया 46.41। और देखो 10,000 रुपये है, तो 10,000 का आपको निकालना है 46.41%। तो 46.41% निकालने के लिए /100 हो जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, और ये देखो 2 0 गुणा होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो इसका मतलब 4641 रुपये ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, CI आया है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो वो 4641 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसने कल इंटरेस्ट ही पूछा, यदि मूलधन पूछता तो इसमें 10,000 जोड़ देते तो 14,641 रुपये हो जाता, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपये सेपरेटली इन्वेस्टेड किए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पर किए जा रहे हैं और रेट ऑफ 20% पर एनम है, तो सालाना जो दर है वो 20% है। अब डिफरेंस पूछा है, देखो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ऐसे आजकल खूब चर्चा में क्वेश्चन रहते हैं। तो डिफरेंस पूछा है इंटरेस्ट 2 साल का, तो 2 साल का डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो वैसे तो आप हो सकता है अलग अलग निकाल लो, पहले सीआई निकाल लो फिर एसआई निकाल लो, दोनों का माइनस कर लो, दोनों का अंतर आ जाएगा, तो वो थोड़ा लेंथी तरीका है। तो हम देखो सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखो 1 साल की जो दर है, देखो 1 साल की हमें पता है दर है 20% और अगले साल की भी दर 20% ही रहेगी सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट में यदि 2 साल की दर देखनी हो तो 20 + 20 कितनी हो जाएगी 40%। तो 2 साल की यदि कंबाइन करनी हो सिंपल इंटरेस्ट पे तो वो हो जाएगी 40%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी हम करके आ रहे हैं कि मान लो प्रथम साल भी 20 है, दूसरे साल भी 20 है, दोनों कंबाइन होकर क्या बनेंगे, तो हमें पता है 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, तो 20 + 20 हो गए 40 और ये देखो 10 10 10 2 2 4 4 44%। तो देखो इसकी इफेक्टिव परसेंटेज निकल के आया 44 और ये निकल के आया 40। इसका मतलब दोनों में 4% का फर्क है। अंतर कितने परसेंटेज का है, 4% का। तो ये अंतर ही अमाउंट में निकल के आएगा। तो दर का अंतर 4% है, तो देखो 2000 रुपये, तो 2000 का 4% निकाल लो, तो 4 क्या हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 गया, 20 चौके 80 रुपये। तो दोनों का अंतर कितने रुपए निकल के आएगा, 80 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कभी इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी बताते हैं। देखो डिफरेंस जो है इसका एक फॉर्मूला ये देते हैं कि P मूलधन रखो, फिर R² रखो और बट्टे 100 का स्क्वायर कर दो। तो चाहो तो ये फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, बाकी जो मैंने कंसेप्ट समझ आया, ये 40% निकल के आएगा, ये 44, तो 4% का अंतर है, तो ये 4% का अंतर ही अमाउंट में निकल के आएगा, इंटरेस्ट में निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप डायरेक्ट मूलधन का 4% भी निकाल सकते हैं। ऐसे 15 क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 रुपये 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों साधारण ब्याज चक्र ब्याज का अंतर निकालो। तो ये चाहो तो मैं आप पर छोड़ सकता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप भी दे सकते हो कि देखो कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्र ब्याज और 9% दे रखी है। तो देखो 9% दे रखी है, तो हमें पता है 18% हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, तो ये तो 18% हो जाएगी सिंपल के लिए। कंपाउंड के लिए क्या होगी, तो कंपाउंड का हमें पता है ये 9 है, ये 9 कैसे कंबाइन होगी, तो 9 + 9 + 9 गुणा 9/100। तो देखो ये हो जाएगी 18 प्लस ये 81, तो 0.81 हो जाएगा, तो 18.81। तो 18.81% जो है वो ये निकल के आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ये रेट निकल के आएगी। तो हमें पता है ये 18 और ये 18.81, तो 0.81 का ही अंतर है, तो 0.81% का ही अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपये का 0.81% निकालेंगे। तो 1000 रुपये का 0.81% निकालेंगे, तो 0.81/100, 2 0 2 0, ये 10 का गुणा होगा तो 8.1 रुपये। इसका मतलब दोनों का अंतर क्या आएगा, 8.1 रुपये। ऐसे में देखो आपको एग्जाम्पल में जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि 0.81, फिर ऐसे बी देंगे 8.1, फिर सी देंगे 81 और मान लो डी दे दिया नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना, 8.1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है। तो ऐसे ये दे रखा है कि 3000 रुपये 4% वार्षिक दर है, 2 वर्षों का ही दे रखा है। तो चाहो तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो और चाहो तो देखो दोनों कंबाइन कैसे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो रेट हो जाएगी 8% 2 सालों की। ठीक है, और कंपाउंड के लिए देखो 4 और 4 कैसे जुड़ेंगे, तो 4 + 4 + 4 गुणा 4/100। तो ये तो हो गए 8 + 4 चौक हो गया 16/100, तो ये 0.16, तो 8.16% हो गई। वो 8 है, 8.16 है, तो 0.16% का डिफरेंस है। तो 0.16% डिफरेंस निकालना है 3000 का, तो 3000 लिखना है, फिर 0.16% के लिए /100। तो देखो 2 0 से 2 0 चले गए और 1 0 हो जाएगा, तो ये 1.6 हो जाएगा और गुणा 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा अच्छा 4.8 रुपये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4.8 रुपये। ऐसे ही देखो 17 क्वेश्चन दे रखा है 5000 रुपये सेपरेटली इन्वेस्टेड किए जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे और सिंपल इंटरेस्ट है, तो 10% पर एनम से, और डिफरेंस पूछा है। अब की बार साल दिए हैं 3, तो देखो 3 साल दिए तो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का तो वो सेम ही रहेगा कि अगर मान लो 2 साल है तो 20%, 3 साल है 30%। तो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का तो रेट निकल के आया 30%। अब कंपाउंड के लिए क्या निकल गया है, तो कंपाउंड का हम पहले 2 साल का कंबाइन करेंगे ऐसे, तो 2 साल का ये हमें पता है 21% होता है, फिर 10% और कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो 10% दोनों का कंबाइन करेंगे तो क्या निकल के आएगा 21 + 10 + 21 गुणा 10/100। तो 21 10 कितना हो गया 31 प्लस देखो एक ये 100 है तो 1 0 कट गया, तो ये 2.1, तो 2.1 हो गया, तो 33.1 हो गया। तो देखो उसका 30 है, ये 33.1 है, तो इसका मतलब टोटल 3.1% का डिफरेंस है।
तो 5,000 का आपको क्या करना है, 3.1% का डिफरेंस निकालना है। तो देखो 3.1% निकालने के लिए देखो ये हो जाएगा 31 गुणा 5, और 31 गुणा 5 कितने हो गए, 155 रुपये। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 155, ठीक है ना। तो ये देख लेना। फिर देखो 18वां क्या कह रहा था, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। देखो इसका मतलब हर 6 महीने से आप निकाल रहे हो। एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी रेट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर्स RS इजिकल टू 36। इसका मतलब डिफरेंस आपको दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है, डिफरेंस 36 रुपये दे रखा है, और प्रिंसिपल पूछा है, यार उल्टा पूछा है। और सबसे बड़ी बात है देखो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड कर रहे हैं, 6 मंथ से ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें पता है 6 ईयर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यदि मान लो 12% दर 12 महीने की है, हम कर क्या रहे हैं, तो 6 महीने की पूछेंगे तो 6% हो जाएगी, 6 मंथ्स की 6% हो जाएगी। तो अपने लिए अब दर काम की है 6%। और देखो 1 साल का ही अंतर पूछ रहे हैं, तो 1 साल का अंतर पूछ रहे हैं, इसका मतलब गणना कितनी बार होगी, 2 बार ही गणना होगी। तो देखो 2 बार गणना होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 बार गणना में क्या हो गया, 6 12% हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 बार गणना के लिए क्या हो गया, 12%। लेकिन हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 बार के लिए जोड़ोगे तो देखो ये 6 और ये 6 दोनों कंबाइन होंगे, तो 6 + 6 गुणा 6/100। तो ये हो गया 6 6 12 और 6 गुणा 36.36, 12.36%। तो देखो ये 12.36% है और ये 12% है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस निकल के आया वो 0.36% निकल के आया। इसका मतलब किसी भी प्रिंसिपल का यदि आप 0.36% निकालोगे तो वो दोनों का अंतर निकल के आएगा, और ये जो अंतर है ये कितना है, 36 है। अंतर कितना है, 36 है। तो देखो ये अंतर 36 है, तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो P = 36, फिर ऊपर में देखो 100 गुणा हो गया बट्टे 0.36, तो ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 का और गुणा करेंगे, और ये 36 कैंसिल हो गया, तो P बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये। कितने हो जाएगा, 10,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000 होगा प्रिंसिपल। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 2 साल के लिए 15 रुपये है। तो वही अभी सेम फॉर्मूला है कि 2 साल के लिए कैलकुलेटेड करना है, और एनुअली कैलकुलेटेड हो रहा है। तो 5% है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 2 सालों के लिए हो जाएगा 10%। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में पता है दोनों को इस प्रकार कंबाइन करना है, 5 5 ऐसे। तो ये हो गया 5 + 5 + 5 गुणा 5/100। तो 5 5 10 हो गया, 10 और ये 25 हो गया, 10.25%। तो डिफरेंस जो निकल के आया वो 0.25% है। तो प्रिंसिपल का 0.25% जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल दे रखा है, वो 15 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालोगे कि 15 गुणा 100, और ये हो गया 0.25, और पॉइंट हटाने के लिए ऊपर और 100 का गुना किया, तो 25 का 100 में हो जाएगा 4 बार, और 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6,000। तो प्रिंसिपल जो निकल के आया वो 6,000 निकल के आएगा। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 1200 फॉर 1 ईयर्स एट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेटेड करना है। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ऑन 1200 रुपये, ठीक है, और फॉर 1 ईयर दे रखा है, और 10% देखो पर एनम से दे रखा है, और इंटरेस्ट भी कैलकुलेटेड पूछा है। तो डिफरेंस पूछा है देखो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल दे रखा है 1200 रुपये, और देखो हाफ ईयरली कैलकुलेटेड कर रहे हैं, और 1 ईयर का पूछा है, इसका मतलब 2 बार गणना करनी पड़ेगी। तो 2 बार गणना करने के लिए 10% को 2 बार गणना करने के लिए देखो ये 10% जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 12 मंथ्स की। तो 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा 5%, और हमें पता है 1 साल का ही पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 5 5 कितना हो गया, 10% निकल के आएगी, और इसमें जो है 5 और ये 5% और ये भी 5% आ गया। तो इन दोनों क्या निकल के आएगा, तो ये 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, तो ये 10.25 निकल के आएगा। तो वही बात है, 0.25% का डिफरेंस है, और 1200 रुपये, तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए सम बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। देखो कि ये कह रहा है कि कोई भी पैसा जो है 8 टाइम हो जाता है 3 सालों में, और हाउ मच टाइम्स इट विल गेट 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो देखो जब हमें कौन सा ब्याज दे रखा है नहीं दे रखा, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मानना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई वर्ष 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। देखो इसको समझे, मान लो कोई भी प्रिंसिपल पी रहा हो, वो 3 सालों में कितना हो गया। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 3 सालों में कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया। मान लो पी था तो 8 पी हो गया।
अब वो कह रहा कितने समय में 64 गुना हो जाएगा, मतलब ये जो पी है कितना समय लगेगा कि ये यहाँ पर 64 पी हो जाए, ये सही चीज समझना। तो पहले इस चीज को समझो कि पी से 8 पी हुआ है तो इसमें ब्याज कितना मिला होगा, 7 पी मिला होगा, ये चीज तो समझ में आ रही है। और ये देखो पी से 64 पी होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 63 पी मिलेगा। तो इसमें तो ब्याज मिल रहा है 63 पी और इसमें ब्याज मिल रहा है 7 पी। और ब्याज का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ब्याज हमेशा सेम रहेगा। तो देखो इस चीज का ध्यान रखना है, देखो ये पी जो है इसका कितना गुना है, देखो ये 7 पी है, ये 63 पी का कितना गुना है, 9 गुना है, 9 7 63 होता है ना। तो इसका मतलब ये जो साल होंगे वो भी कितने गुने होंगे, 9 गुने होंगे। तो देखो साल भी 9 गुना हो जाएगा, तो 3 का 9 से गुणा करेंगे, 9 3 क्या हो जाएगा, 27। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 27 सालों में वो पैसे क्या हो जाएंगे, 64 गुना हो जाएंगे। ऐसे देखो 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, और कितने समय में 10 गुना होगा। तो इंटरेस्ट नहीं दे रखा, सिंपल इंटरेस्ट का मानना है। तो वही कहानी है कि पी जो है मान लो कितने सालों में, तो 6 सालों में वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 6 सालों में 2 गुना होगा तो कितने सालों में वो कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 1 पी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो ब्याज है वो 9 पी मिलेगा। तो देखो ये जो ब्याज है इसका कितना गुना है, 9 गुना है। तो इसका मतलब ये जो साल है ये भी इसके कितने गुना होंगे, 9 गुने होंगे। तो 9 छंगा की 54, तो 54 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो 54 सालों में वो पैसा कितने गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। A sum of money doubles itself some rate of compound interest। इस बार देखो कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया कि 15 सालों में वो डबल होता है। तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, 8 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया कि गुना सेम चलता है। जैसे देखो कि मान लो कोई पैसा पी है तो वो मान लो कितने सालों में, तो 15 साल लग गए वो 2p होने में। ऐसे ही क्या होगा कि वो 2p से 4p होने में और 15 साल लग जाएंगे। तो 2p से 4p होने में और 15 साल लग जाएंगे। ऐसे ही 4p का 8p होने में और 15 साल लग जाएंगे। तो देखो ये हो गया, ये 8p रहा और ये p रहा। तो 8 गुना में कितने साल लगे, तो ये 15, ये 15 और ये 15। तो टोटल 3 15 लगे, तो 15 प्लस 15, तो टोटल 45 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको ऐसे कंसेप्ट तैयार करना है कि गुना सेम है इसलिए टोटल 45 साल लग जाएंगे 8 गुना होने में कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। इसको देखो शॉर्ट ऐसे भी तैयार याद कर सकते हो कि जैसे आपको जब भी ध्यान रखना है कि यहाँ जो गुना दे रखा है 2 गुना दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लो 2 गुना दे रखा है, तो 2 की क्या पावर लगाई जाएगी वो 8 गुना हो जाए। देखो ऐसे हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रिक रहती है कि देखो 2 की क्या पावर लगाई जाएगी, 8 हो जाए तो हमें पता है 2 की पावर 3 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, 3। तो जो यहाँ पावर लगती है उसको समय से गुणा करना है। जैसे 15 साल दे रखा है तो 15 को इससे गुणा किया तो 45 साल। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ जो भी गुना दे रखा है उसकी पावर में क्या रखेंगे, बराबर ये जितने गुना पूछ रखा है वो हो जाए। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। यहाँ पर देखो गुना क्या दे रखा है, 4। तो कितने धन का 64 गुना हो जाएगा। तो हमें पता है 4 की क्या पावर रखूंगी वो 64 हो जाए। तो हमें पता है 4 की क्या पावर रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। तो 4 की पावर 3 रखोगे तब 64 गुना हो जाएगी। इसका मतलब 7 को आपके किससे गुना करना है, 3 से। तो 7 गुना 3 21 वर्ष। आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, और चाहो इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि 7 वर्षों में कैसे कैसे हो रहा है। तो वो पहले वाला तरीका भी ले सकते हो। और देखो ये 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अपने धन का 81 गुना। तो मैं कह रहा हूं कि 3 की क्या पावर रखी जाएगी, 81 आ जाए। तो 3 की पावर हमें पता है 4 रखोगे तब 81 आएगी। तो ये 4 को समय से गुणा करना है। तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो 32 साल। देखो कितना आसान है यदि आपको कंसेप्ट समझ में आए तो, ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो किसी धन का 33.13% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 6400 रुपये हो जाएगा। अब आपको अमाउंट दे दिया, क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया, और आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब आपको पी पूछ रहा है और सीआई पूछ रहा है, ठीक है। आपको पी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है। रेट देखो 33.13 ऐसे परसेंटेज में दे रखी है। तो हमें पता है कि कोई भी पैसा, देखो 2 साल की बात चल रही है, तो 2 साल का मिश्र धन है। देखो कैसे, तो देखो 33 से 1/3% का पहले देखो मतलब क्या होता है। 33 से 1/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/3%, है ना। 1/3% का मतलब यह आता है कि मान लो पहले साल कोई राशि 3 रुपये रही होगी, तो देखो यहाँ लाभ और हानि से संबंधित हम देखते थे कि वो 3 की बढ़कर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। कि अगर कोई भी पैसा मान लो आपने 3 रुपये लगाया, हमें पता नहीं एक्चुअल में कितना लगाया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फायदा है कि हमें पता हो कि वो कितने गुना जाएगा। तो हम अनुपात में उसका पता लगा सकते हैं कि मान लो कोई भी प्रिंसिपल यदि 3 रुपये रहा हो तो वो 1 साल बाद कितने रुपये हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा।
और अगले साल भी यही होने वाला है कि 3 रुपए होगा तो 4 रुपए हो जाएगा, हर साल यही चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम ये तो कह रहे हैं गुना सेम चलेगा। तो पहले साल भी यदि कोई पैसा 3 का था तो 4 रुपए हो जाएगा, अगले साल भी 3 रुपए था तो 4 रुपए हो जाएगा। यदि दोनों साल को हमें कंबाइन करना है, क्योंकि देखो इसमें 2 साल के लिए पूछा है, देखो ये लिख रखा है 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए पूछा है तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 9 है, ये क्या हो जाएगा 16। तो 2 साल की ये कंडीशन निकल के आएगी, यदि आप 9 रुपए लगाते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे 16 रुपए। देखो 2 साल के लिए क्या कंडीशन निकल के आई कि यदि आप 9 रुपए लगाते हो तो आपको 16 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे 16 रुपए मिलेंगे। तो देखो ब्याज कितने रुपए हो गया, देखो ये तो था प्रिंसिपल, ये तो हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट जो टोटल आपको मिल रही है, और 9 और 16 में ब्याज है 7 रुपए का, ठीक है। तो 7 रुपए का आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, वो भी कंपाउंड वाला। तो हमें पता है कि देखो मिश्र धन 6400 16 रुपए नहीं है, इस चीज को समझना। आपके क्वेश्चन में देखो ये 6400 रुपए दे रखा है, तो हमें पता है 16 रुपए का 6400 कितना होता है 400 गुना होता है। कितने गुना 400 गुना। तो आपको पता है ब्याज भी 400 गुना हो जाएगा और प्रिंसिपल भी 400 गुना हो जाएगा। तो देखो 9 चौक 36, इसका मतलब 3600 रुपए तो आपके प्रिंसिपल निकल के आएगा, ब्याज क्या निकल के आएगा 7 चौक 28, 2800 रुपए आपके ब्याज निकल के आएगा, और अमाउंट जो है वो 64 रुपए आपके एग्जाम्पल में पर्सन में दे रखा है। तो इसमें जो चीज पूछी है देखो, देख तो धन पूछा है, ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हो जाएगा CI, ठीक है। इस प्रकार निकालना है। अगर 27वां क्वेश्चन दे रखा है, यही 33 दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, देखो 5600 रुपए हो जाएगा। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो वही है कि 1/3 है, तो 1/3 है, तो पहली साल के लिए क्या होगा कि 3 से बढ़कर 4 रुपए हो जाएगा। अगली साल भी यही कंडीशन रहेगी कंपाउंड में, 2 सालों की कंबाइन पूछी है तो दोनों गुणा कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा 9 का क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो 9 का ये हो जाएगा 16, तो 9 का 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि भाई 9 का अगर 16 हो रहा है तो सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन में देखो मैं बता देता हूँ, इसमें 2.5 सालों के लिए पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि वो तो सेम ही आ जाएगा। यदि 2.5 सालों के लिए पूछा जाए तो देखो कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो 2.5 सालों को थोड़ा मैं चेंज ही कर लेता हूँ इसको। तो देखो 2.5 सालों के लिए पूछे तो इसका मतलब अब हमें कितनी बार कैलकुलेशन करनी है वो थोड़ा सा समझना है कि अब हमारे पास कैलकुलेशन कितने साल की रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार मैं बता रहा हूँ कि देखो 2.5 सालों के लिए पूछा है तो हम 3 बार कैलकुलेट करेंगे। देखो प्रथम साल भी देखो वृद्धि जो रहेगी वो 1/3% रहेगी, दूसरी साल भी 1/3 रहेगी। अब तीसरी साल हमें पता है कि यदि मान लो 6 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो दर आधी हो जाती है, तो 1/3 का आधा क्या होगा 1/6। तो 3 बार कैलकुलेटेड होंगे, पहली बार दर 1/3 रहेगी, दूसरी बार भी 1/3 रहेगी, तीसरी बार 1/6 रहेगी। तो देखो पहले साल क्या होगा 3 का 4 होगा, बिल्कुल 3 का 4 होगा। दूसरे साल भी क्या होगा 3 का 4 होगा, बिल्कुल 3 का 4 होगा। लेकिन तीसरे साल क्या होगा 6 का 7 रुपए होगा, क्योंकि 6 महीने तक ही काउंट करना है। तो देखो ये 3 बार काउंट होगी, तो 3 बार के लिए देखो इनका गुणा कैसे हो जाएगा, देखो ये गुणा हो जाएगा। और वैसे कटने वाला आप काट भी कर सकते हो, देखो अनुपात में निकालना। वैसे ये देखो 2 बार जाएगा तो 3, और ये 4 का जाएगा 2 बार। तो देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 7 हो गया 56, ये तो इधर हो गया 56, और ये बच गया इधर देखो 3 3 9 3 27। इसका मतलब 27:56 आया है, ये चीज समझने वाली है। इसका मतलब कोई अगर 27 रुपए लगाते हो तो 2.5 साल बाद वो कितने रुपए हो जाएंगे 56 रुपए हो जाएंगे। अगर ब्याज वाले पूछे तो देखो ब्याज दोनों में क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 29 रुपए, ठीक है। तो ये तो निकल के आएगा प्रिंसिपल, सॉरी 127, ये तो निकल के आएगा प्रिंसिपल, ये निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये निकल के आएगा अमाउंट। तो हमें पता है ये 56 रुपए नहीं होकर 5600 रुपए है, ये अमाउंट है ना। तो 5600 रुपए तो कितने गुना 100 गुना, तो इसका भी ये हो जाएगा 100 गुना, और इसका भी ये हो जाएगा 100 गुना। तो ये तो हो जाएगा 2700 रुपये जो प्रिंसिपल निकल के आएगा, और ये हो जाएगा 2900 रुपये जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा कंपाउंड, और अमाउंट तो आपको दे रखा है। इस प्रकार इसका आंसर निकालना है। तो ध्यान रखना ये थोड़ा डाइवर्स के लिए, ठीक है, टाइपिंग एरर है। 28वां क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 3430 3 इयर्स रेट ऑफ, ये दे रखा है पर एनम, और एनुअली आप कैलकुलेटेड कर रहे हो, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना यहाँ कितने वर्ष के लिए दे दिया 3 वर्ष के लिए। और देखो पहली चीज 16 से 2/3% का क्या मतलब है 1/6, 1/6 होता है। तो वही बात है कि यदि 6 रुपये है तो पहली साल के लिए कितना हो जाएगा 7, और 6 रुपये है तो दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा 7, और तीसरी साल का भी इसने पूछा है 6 रुपये हो जाएगा 7। तो हमें बता तीनों सालों के लिए तीनों का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 3 बार कैलकुलेट करना है, तो देखो 36 और ये हो जाएगा 236 गुना क्या हो जाएगा 36 गुना यदि 6 किया जाए तो ठीक है, तो ये हो जाएगा
चरंगी 36 और 36 को आपको 6 से गुणा करना है, तो सॉरी 6 चरंगी 36 का 3 और 18 3 21 216 रुपये। तो देखो इधर तो हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 216, तो 216 हो जाएगा, और इधर ये 3 तो 7 49 49 7 हो गया 343। तो देखो ये हो जाएगा कि 216 कितने में बदल रहा है, 343 में बदल रहा है 3 साल बाद। तो यही बात है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो आएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 343 नहीं होकर हमें पता है कितना है, 343 जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुना। तो इसका मतलब ब्याज भी आपका कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, और इसका मतलब प्रिंसिपल भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा 2160 रुपये। ऐसे आप ब्याज भी कैलकुलेटेड कर लेना। 29वां क्वेश्चन दे रखा है कि मान लो 6400 रुपये है और 1.5 ईयर्स, देखो यहाँ पर दे रखा है 1.5 मतलब 1.5 साल के लिए 25% पर एनम इंटरेस्ट है, कंपाउंड भी एनुअली किया जा रहा है। तो 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा। देखो इस बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया इसने, क्वेश्चन पूछ लिया मिश्रधन का, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखो 25% ब्याज की दर दे रखी है। तो अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है, देखो जो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा, पहले तो ये चीज़ देखने, पहले देखो 25% दे रखा है, तो 25% है, हमें पता है 25% 1/4% होता है। क्या होता है 1/4। तो वही बात है, देखो 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष है, तो इसका मतलब कंपाउंड एनुअली किया जा रहा है, तो 2 बार कैलकुलेटेड करेंगे। देखो 2 बार कैलकुलेटेड करेंगे। देखो 25% है, हमें पता है ये 12 मंथ्स के लिए है, तो एक बार तो पूरी 25% कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी बार 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो आधी हो जाएगी। तो ये 1/4% है, तो दूसरी बार 1/8% ही होगी। तो देखो ये अगर मैं कहूँगी पहले 4 से किस में बदल रहा है 5, तो दूसरा कहूँगा 8 से किस में बदल रहा है 9 में, और 2 बार ही कैलकुलेटेड करनी है। तो ये हो गया 8 चौके 32 और ये हो गया 9 पंजो 45। ठीक है ना, तो ये हो गया 32 से कितना बदल रहा है 45 में बदल रहा है। तो आपको इस हिसाब से इसका आंसर निकालना है, क्योंकि वो 45 ने होके 6400 रुपये, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 30वां क्वेश्चन क्या दे, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो वही बात है, देखो गुना वाला कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई प्रिंसिपल पी रहा हो और 7 वर्ष का समय निकल गया, 7 वर्ष के समय में वो कितने रुपए हो गया 6000 रुपये लगे, और अगले 7 वर्षों में टोटल 14 वर्ष होगी शुरुआत से, तो अगले 7 वर्षों में वो कितना हो गया 9000 रुपये हो गया। तो हमें पता है, देखो ये देखो 3 0 से 3 0 कट गए, और ये 6:9 आ जाएगा, और 6:9 का हो जाएगा 2:3। इसका मतलब ये पैसा 7 वर्षों में 2:3 में बदल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं 2:3 में ही बदलेगा। ठीक है ना, तो ये शुरुआत में 7 वर्षों में भी 2:3 में ही बदलेगा। तो देखो ये 3:6 जा रहे, तो कितना गुना है इसका, तो हमें पता है ये 2000 गुना है, तो 2 का भी ये 2000 गुना ही होगा। तो 2 का 2000 गुना क्या आ जाएगा 4000। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा 4000 निकल के आएगा। आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। तो ये हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड थे। ठीक है, और ऐसे तो कंसेप्ट मैंने आपका बिल्डअप कर दिया है, अब चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो आप इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत।